चलो यार, तो हम लोग शुरुआत करेंगे श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के गेम से। एंड इस गेम में बाय द वे जिनको नहीं पता है, ये न्यूयॉर्क वाले स्टेडियम का फर्स्ट एवर ऑफिशियल गेम था। यहाँ पे एक दो वार्म अप मैचेस हो चुके हैं, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का भी वार्म अप मैच हुआ था, बट दिस विल बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ऑफिशियल गेम इन द हिस्ट्री ऑफ द स्टेडियम। एंड सो नेचुरली यहाँ पे जो पिच थी उससे कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड थी जो कि निकल के नहीं आई। एंड ऐसा क्यों है, मैं उसको ज़रा ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ, बिकॉज ये सेम स्टेडियम पे अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला जाने वाला है, इंडिया आयरलैंड का मैच भी खेला जाने वाला है। एंड पिच को लेके जो अजम्पशंस थे लोगों के अराउंड, वो थोड़े बहुत कुछ हद तक ब्रेक डाउन हुए हैं। एंड काफ़ी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है इस चीज़ को लेके। मैं स्टार्ट ही सेगमेंट का उस चीज़ से करना चाहता हूँ, फिर हम लोग मैच को एकदम टैक्टिकली एनालाइज करेंगे। ऑफकोर्स टू स्टार्ट विद, पिच थी कैसी? देखो, हमने पूरे पिछले 3-4 महीने जब से T20 वर्ल्ड कप की न्यूज़ आनी शुरू हुई है, हमने अपने चैनल पे कवर करा है कैसे देयर वर अ लॉट ऑफ रूमर्स कि पिचेस बहुत स्लो होने वाली हैं, बहुत स्पिन फ्रेंडली होने वाली है। वेर एज द ट्रुथ वॉज कि वेस्ट इंडीज़ की खुद की टीम ने अपने स्क्वाड में सिर्फ 2 स्पिनर्स रखे हुए हैं। इट इज़ मोस्टली पेसर्स। वेस्ट इंडीज़ इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। अलग अलग आइलैंड्स के कलेक्शन को वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं, एक कंट्री को नहीं बोलते वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ इज़ नॉट अ कंट्री। सो अलग अलग आइलैंड्स पे अलग अलग नेचर वाली पिचेस देखने को मिल सकती हैं। डेफिनेटली उनमें से कुछ पिचेस स्लो स्पिन नेचर की होंगी ही होंगी, बट टू जनरलाइज इट फॉर एवरी विकेट, जहाँ की आधा जो है टूर्नामेंट ऑलमोस्ट वो यूएसए भी होस्ट कर रहा है, एंड वहाँ की पिचेस तो छोड़ो, ग्राउंड और स्टेडियम ही नहीं बने थे, पहले से असम्पशंस आने शुरू हो गए थे कि बहुत ज़्यादा स्लो विकेट्स होंगी। एंड बाय द वे, ये मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कवर करा था कैसे अगर आप हर एक टीम की स्क्वाड के एनालिसिस को देखोगे ना, तो यू विल नोटिस हाउ सम टीम्स हैव गॉन विद अ लॉट ऑफ पेसर्स, विच मीन्स दे आर अज्यूमिंग कि भाई यहाँ पे हाई स्कोरिंग विकेट्स होंगे। एंड सम टीम्स हैव गॉन विद अ लॉट ऑफ स्पिनर्स, विच मीन्स दैट दे आर अज्यूमिंग कि विकेट्स स्लो होंगी, स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाली है, तो हमें स्पिन बेस्ड अपनी स्क्वाड का थीम रखना होगा। एंड आइदर ऑफ देम कुड बी ट्रू, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बट न्यूयॉर्क वाले गेम में हमें किस टाइप की पिच मिली एग्जैक्टली? ये पिच, जिनको नहीं पता, ये ऑस्ट्रेलिया से एक ड्रॉप इन पिच लाई गई थी। ये पिच एक्चुअली में अमेरिका में बनी नहीं है। ये पिच को लाया गया है ऑस्ट्रेलिया से, उठा के उड़ा के लेके आए प्लेन के थ्रू, एंड फिर वो गड्ढा बना के स्टेडियम के बीच में उसमें ड्रॉप इन करा गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई ये पिच नेचुरली अगर ऑस्ट्रेलिया की है तो बहुत ज़्यादा टर्न तो देखने को मिलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो नेचर की तो होने नहीं वाली। व्हाट वी सॉ वाज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा कैरी, अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस, अ लॉट ऑफ जिप इन द विकेट। जिस तरीके से श्रीलंका के पूरे विकेट्स बिखरे हैं ना, 77 पे ऑल आउट होना, ये टीम, जिनको नहीं पता है, इससे पहले कि 3 T20 सीरीज लगातार जीतते हुए आ रही थी इस वर्ल्ड कप में, और वो इस तरह से ह्यूमिलिएट हुए अगेंस्ट अ साउथ अफ्रीकन साइड जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, जिनके पास खुद भी बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, जिनसे खुद बहुत एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। आप उनसे इस तरीके से ह्यूमिलिएट हो रहे हो। इफ़ यू लुक एट द विकेट्स, जिस तरीके से वो गिरे थे, अभी उनको हम लोग डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, और देयर वॉज अ कॉमन थीम। All the South African pacers were enjoying a lot of extra bounce, a lot of extra zip. क्या ये एक सरप्राइज है? हाँ, कुछ हद तक है, क्योंकि it does not make sense on the part of ICC to have wickets in America जहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस प्रमोट ना हो, बिकॉज ऑलरेडी अमेरिका में क्रिकेट की हाइप जनरेट करना बहुत मुश्किल है। अब अगर आप एक T20 वर्ल्ड कप वहाँ पे लेके आ रहे हो, विच इज़ अ मॉन्यूमेंटल डिसीजन फॉर एनी टीम, फॉर एनी स्पोर्ट, उसमें आप क्या चाहोगे? आप अपने आप को किस तरीके से फर्स्ट इंप्रेशन देना चाहोगे अपने स्पोर्ट के बारे में? द मोस्ट एंटरटेनिंग वन, द मोस्ट श्योर शॉर्ट वे टू गारंटी सक्सेस, वो कहाँ से आएगा? जब हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। लाइक इट और नॉट, लोग बैट्समैन गेम क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों को पसंद ही वही है, हाई स्कोरिंग गेम्स देखना। तो अगर आप वैसे विकेट्स बनाओगे तो यू हैव मोर चांस ऑफ गैदरिंग अ बिगर क्राउड, ऑफ गैदरिंग मोर इंटरेस्ट। न्यूज़ में वहाँ के ज़्यादा तहलका मचे, वो इन्हीं चीज़ों से होगा। ज़्यादा एंटरटेनिंग मैचेस इन द परसेप्शन ऑफ द एवरेज फैन, अनफॉर्चुनेटली यही होता है। कई सारे अभी
सपोजिटली 2 क्रिकेट फैंस अभी कमेंट्स में आके बोलेंगे नहीं भाई लो स्कोर्स नहीं मज़ा आता है, आई गेट दैट, मैं खुद भी अग्री करता हूँ, बट एवरेज फैन वो अग्री नहीं करता उस बात से, उसमें हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। अगर वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही तो डेफिनेटली इट इज़ अ बिट सरप्राइजिंग। बट यहाँ पे पता कैच क्या है, ये सारी विकेट्स अभी फ्रेश हैं, विच मीन्स इनके ऊपर जो घास है ना वो काफ़ी हद तक अभी लाइवली भी बहुत है। इस पिच में काफ़ी कुछ एक्सट्रैक्ट है अभी बॉलर्स के लिए। जैसे जैसे मैचेस होंगे थोड़े और, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि विकेट्स इवेंचुअली सेटल डाउन कर जाएंगे, रोल होंगे विकेट्स कंसिस्टेंटली, थोड़ा गेम वहाँ पे खेला जाएगा तो वेयर एंड टेयर भी होगा, घास जो है वो हट जाएगी इवेंचुअली, उसके चलते हुए इवेंचुअली दीज विकेट्स विल बिकम बैटिंग फ्रेंडली। ये पहला ऑफिशियल मैच था यहाँ का, तो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने अपने कमेंट्स में भी देखा कि सब बोल रहे थे कि मज़ा ही नहीं आ रहा, ये तो एकदम ही बॉलिंग फ्रेंडली विकेट बना दी। एंड आई सॉ हाउ सो मेनी ऑफ दीज पीपल वर द सेम वंस जो कि रो रहे थे कि आईपीएल के टाइम पे लो स्कोरिंग मैचेस क्यों नहीं हो रहे। तो मुझे थोड़ा सा क्राउड कभी समझ में नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो एग्जैक्टली। डेफिनेटली एक एक्सट्रीमली हाई स्कोरिंग गेम और एक एक्सट्रीमली लो स्कोरिंग गेम लाइक दिस वन, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका, आई थिंक वो दोनों ही एक्सट्रीम्स ऐसे हैं जो कि हम नहीं चाहेंगे। एंड इफ दैट इज द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच पीपल आर कमिंग तो आई अंडरस्टैंड, फिर इट मेक सेंस। क्योंकि लो स्कोरिंग का मतलब जैसे अभी वो ओमान और नमीबिया का मैच हुआ था जो सुपर ओवर तक गया था, उस टाइप का हो रहा तो समझ में आता है। बट हाँ 240 250 बन रहे हैं या फिर सिर्फ 60-70 रन बन रहे हैं, वो शायद कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो जाता है। ऑल्दो आई मस्ट से दिस मैच ऑल्सो काइंड ऑफ वेंट डाउन टू द वायर। एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि फंस सकता है, वैसे तो अल्टीमेटली 4-5 ओवर पहले ख़त्म हो गया, बट देयर वर मोमेंट्स देयर। एंड मैं यही कहूँगा कि अभी इंडिया का आइलैंड से मैच है, मैंने इसका प्रीव्यू ऑलरेडी लास्ट पॉडकास्ट में कर लिया है, एंड जो पिच की एनालिसिस थी वो एग्जैक्टली वही है जो अभी भी है, कुछ चेंज नहीं उसके अंदर। आई स्टिल थिंक जितना बुरा आपको पिच देखने में लग रही है ना इस मैच की वजह से, उतनी बुरी विकेट थी नहीं। एंड बुरा फॉर बैट्समैन पर्सपेक्टिव बाय द वे, क्योंकि बॉलर्स के लिए तो आप मतलब कुछ भी कर दो तो उसको आप कह दो कि इट्स अ बैड विकेट। आईसीसी ही जब इस तरीके से विकेट्स को इंटरप्रेट करता है तो मैं फैंस को तो क्या ही ब्लेम करूं। एक स्पिन फ्रेंडली विकेट हो जाती है तो उसको बिलो एवरेज की रेटिंग मिल जाती है। मतलब पूरा नैरेटिव्स ही सेट है कि बैटिंग के लिए अच्छी विकेट है कि नहीं है, वो सबकॉन्शियसली बिल्ट है वो नैरेटिव्स, तो तुम फैंस को तो ब्लेम कर भी नहीं सकते। बट आई वुड वंस अगेन रीआइटरेट, ये जो विकेट है ना, अभी आप सोचोगे कि यार इंडिया पाकिस्तान वाला मैच भी खराब ना हो जाए क्योंकि इसी विकेट पे मैच होने वाला है, पता चले लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, ना मज़ा आएगा, संडे पूरा खराब हो जाएगा, इतनी बड़ी हाइप है उस पर लिव अप ही नहीं कर पाएगा। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट सेल आउट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप, दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ द वर्ल्ड कप। यही अगर इतना नो शो रह गया तो क्रिकेट की पूरी हाइप का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ अमेरिका में। बट आई लेट मी मेक अ केस, ऑफकोर्स विकेट उतना पाटा तो नहीं है अभी, एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल अगर वहाँ से ड्रॉप इन पिच आ रही है, इट विल बी लाइवली इनिशियली, इवेंचुअली सेटल डाउन कर जाएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट अगर आप देखो यहाँ पे श्रीलंका इतनी जल्दी आउट क्यों हुई है, देखो दिन का मैच था तो ड्यू का भी कोई फैक्टर नहीं था, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि साउथ अफ्रीका को चेस करते वक्त कुछ ज़्यादा एडवांटेज मिला है, फिर भी उन्होंने वो टारगेट 15-16 ओवर में मतलब चेस कर डाला। एंड अगर पूरी बैटिंग करते तो परहैप्स 130-140 तक भी पहुंच सकते थे आराम से। श्रीलंका क्यों नहीं पहुंच पाई? बिकॉज श्रीलंका के बैट्समैन वर इनकम्पीटेंट अगेंस्ट द स्किल सेट ऑफ द साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स। सिंपल, हर चीज तुम विकेट पे ब्लेम नहीं कर सकते। अगर तुम ये कह रहे हो कि श्रीलंका 77 पे इसलिए ऑल आउट हुई है बिकॉज विकेट बहुत खराब थी, भाई विकेट इतनी खराब नहीं थी बैटिंग के लिए। T20 के गेम में कोई भी विकेट इतनी खराब नहीं होती कि आप 77 पे ऑल आउट हो जाओ, ये सब बहाने हैं। ऑफकोर्स विकेट शायद 160 के लायक भी नहीं थी, 200 तो भूल ही जाओ। बट इफ यू आर टेलिंग मी कि 150-140 भी नहीं बन सकते थे इस विकेट पे, देन परहैप्स द टीम दैट वाज बैटिंग वर नॉट इक्विप्ड इनफ इन टर्म्स ऑफ स्किल टू टैकल दैट एक्स्ट्रा बाउंस। अगर तुम यहाँ पे श्रीलंका की जगह ऑस्ट्रेलिया को डाल देते जहां से वो पिच आई है, तुम्हें क्या लगता है वो बाउंस पर एडजस्ट नहीं कर पाते? तुम्हें क्या लगता है वो डोमिनेट नहीं कर पाते नोकिया को? नोकिया तो छोड़ो, बाटन को तो डोमिनेट कर सकते थे, केशव महाराज को तो न्यूट्रलाइज कर सकते थे। केशव महाराज ने 2 ओवर में 2 विकेट ले लिए ऑन अ विकेट दैट वाज सपोर्टिंग पेसर्स। अब इसमें तुम क्या बोलोगे कि विकेट की गलती है?
तो श्रीलंका के बैट्समैन की क्लियर एक इनकॉम्पिटेंस थी, जिसके चलते हुए द विकेट वॉज मेड टू लुक वर्स देन इट एक्चुअली वॉज। इस बात को समझो। जो भी लोग बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं ना ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे कि यार विकेट बहुत ही कंसर्निंग है और ऐसे विकेट्स होंगे तो क्या फ़ायदा, देखो डेफिनेटली विकेट 200-250 वाली तो नहीं है। अगर 2 टॉप 8 नेशंस या टॉप 10 नेशंस खेल रहे हैं आपस में तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम। इन सेइंग दैट मैंने अभी प्रीव्यू में भी कहा था कि इंडिया आयरलैंड के साथ खेल रही है, यू शुड बी टारगेटिंग 200। पहुंचते हो कि नहीं वो अलग बात है, एम वहां का होना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों टीम्स के बीच में। बट अगर सपोज इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, यू वर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी दैट हाई स्कोरिंग, 200-220 बन रहे हैं, बिकॉज दोनों टीम्स के पास गुड इनफ पेसर्स हैं जो कि रौन सकते हैं बैट्समैन को। इन सेइंग दैट उनके पास बैट्समैन भी इस क्वालिटी के हैं कि वो टैकल कर सके इस चीज़ को। श्रीलंका हैड अ क्लियर लैक ऑफ स्किल सेट अगेंस्ट द एक्स्ट्रा बाउंस दैट वाज ऑन ऑफर। ये सबसे बड़ा लेसन है, इससे हमें सीखना चाहिए कि भाई इंडिया पाकिस्तान का गेम, जिनको लग रहा है बहुत डर लग रहा है कि बहुत लो स्कोरिंग हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डोंट गो बाय व्हाट हैपेंड इन द गेम, इन दिस गेम श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका। दिस इज नॉट द राइट बेंचमार्क जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे जज करोगे। आई थिंक इंडिया वर्सेस आयरलैंड का जो मैच होगा आज, जो दैट विल गिव अस अ मोर वेल राउंडेड अप्रोच। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो आइडियल बेंचमार्क होगा उससे थोड़ा ज़्यादा ही दिखाएगा वो, तो वो भी एक आइडियल सिनेरियो नहीं है। Somewhere in the middle of the India-Ireland game and the Sri-Lanka-South Africa game. That is what should be expected from the India-Pakistan game, I would say. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।